कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर पर किसी भी ऐरे गैरे देश की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐरे गैरे देश से हमारा मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान से है, जो हमेशा अपनी जहरीली जुबान से कश्मीर पर नफरत की आग उगलने को बेताब रहता है। कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बन चुके बुरहान वानी की मौत से पाकिस्तान के दिल में इतनी जोर से दर्द हो रहा है कि उसने अपने इस दर्द दिल का इलाज करने के लिए देशव्यापी ब्लैक डे का आयोजन कर डाला। आतंकवादी हाफिज सईद ने तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक बुरहान वानी की पापी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए बाकायदा रैली निकाल दी। हाफिज सईद के बाद अब पाकिस्तान की गोद में पल रहा एक और बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर भी कश्मीर को नफरत की आग में जलाने के लिए अपने बिल से निकल आया है। आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद ने अपने आका मसूद अजहर के सौजन्य से ऑडियो संदेश जारी किया है, यानी बुरहान वानी की मौत को हथियार बनाकर पाकिस्तान में आतंकवादी अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिस पर सरकारी मोहर लगाने का काम कर रहे हैं खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। यह पाकिस्तान के पहले से ही काले चेहरे को कोयले से भी काला कर देने वाला विश्लेषण है, जो पाकिस्तान के काले दिल को बेनकाब कर देगा। बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं, ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकवादी हाफिज सईद के इस खुलासे ने पाकिस्तान का मुंह काला कर दिया है, क्योंकि जिस बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान ने देशव्यापी काला दिवस मनाने का ढोंग चला, जिस बुरहान वानी को पाकिस्तान शहीद का दर्जा देने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, वो आतंकवादी बुरहान वानी आतंक के आका हाफिज सईद का पक्का भक्त था। ये खुद हाफिज सईद का कबूलनामा है। बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं, ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। चंद दिन के बाद उसकी शहादत की खबर आई। ऐसे नौजवानों की शहादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल शहादत के उसके बाद कश्मीर भी सड़कों पर और पाकिस्तान भी सड़कों पर। आज हम अपने कश्मीरी भाइयों को ये एतमाद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप मैदान में हैं तो इंशाअल्लाह हम आपके भाई, हम भी मैदान में हैं। शामिल हो। कश्मीर में आतंकवाद की गर्म हवाएं चलाने वाले बुरहान वानी की याद में पाकिस्तान आंसुओं के सैलाब में डूबा है। बुरहान वानी जैसों को अपना हीरो मानने वाले पाकिस्तान में आतंकी कारवां निकाले जा रहे हैं। हाफिज सईद ने भी कश्मीर में अपने आतंकी साथियों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद तक कश्मीर कारवां मार्च निकाला। कश्मीर घाटी में नफरत का जहर घोलने के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन की जमात में अब भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर भी शामिल हो गया है। आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद ने एक ऑडियो टेप जारी किया है, जिसे आवाज दी है मसूद अजहर के करीबी आतंकवादी मौलाना तलहा सैफ ने, और इसमें बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों की शान में कसीदे कढ़े हैं खुद मसूद अजहर ने। एक बात पक्की है, इंशाअल्लाह कश्मीर ने ज़रूर आज़ाद होना है। ये मुबारक तहरीक अपने उन तमाम इम्तिहानात से गुजर चुकी है जो किसी भी तहरीक को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होते हैं। इस तहरीक की गोद में मालूम नहीं कितने अफजल गुरु, कितने गाजी बाबा, कितने सज्जाद अफ़गानी और कितने बुरहान वानी पल रहे हैं। अब एक बार फिर जिहाद कश्मीर के शोले लपके हैं। पठानकोट में मुजाहिदीन ने एक बड़ा हमला करके अहले कश्मीर के हौसले बुलंद कर दिए और अब बाज़ मुजाहिदीन किराम की शहादत ने पूरी कश्मीरी कौम को खड़ा कर दिया है। इस मौके पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर तरह से कश्मीरी मुसलमानों की मदद करें और जिहाद कश्मीर के झंडे और आलम को हरगिज़ ना गिरने दें। ए मुसलमान भाइयों, अगर हम जिंदा हुए और जिहाद कश्मीर का झंडा गिर गया और हमारी ज़िंदगी में मुशरिकों ने फतह का जश्न मनाया, तो सोचो हमारी ज़िंदगी और हमारी जवानी किस काम। आतंकवादी मसूद अजहर का यह जहरीला संदेश उस वक्त आया है जब पाकिस्तान की सरकार कश्मीर में नफरत की आग को सुलगाने में पूरे जी जान से जुटी है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने बुरहान वानी को शहीद साबित करने के लिए अपने सारे आतंकवादी खुले छोड़ दिए हैं।
बुरहान वानी की मौत से गहरे सदमे की हालत से गुजर रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद भी कश्मीर की आजादी के ख्वाहिश वाले आतंकवादियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनके खुली शय पर आज पाकिस्तान में ब्लैक डे का रंगारंग आयोजन किया गया और पाकिस्तान अपने असली रंग में खुलकर सामने आ गया। The main objection by India is that Kashmir is an internal affair of India. That is being rejected by the Pakistani Foreign Office because Kashmir has been recognized as a dispute between India and Pakistan by the United Nations. So if India insists that it is its internal affair, then I don't think that is the correct position. ये पाकिस्तान का काला चरित्र ही है जो बुरहान वानी की मौत पर देशव्यापी ब्लैक डे मनाता है, लेकिन देशभक्त कश्मीरियों ने आतंकवाद प्रेमी पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि ब्लैक डे मनाने में जुटे पाकिस्तान का मुंह काला हो गया है। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हाफिज सईद कि वो लोग उनके टच में रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में लोग आतंक फैलाते हैं उनके टच में रहते हैं। ये बार बार ये प्रमाण मिल रहे हैं, सरकार कुछ इसलिए ये सब हम लोग को पता है, पाकिस्तान में बैठ कर के लोग क्या करते हैं पता है, इसलिए तो हम लोग पाकिस्तान का दबाव डालते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात को ले जाते हैं। दूसरे काला दिवस ब्लैक डे पाकिस्तान मना रहा है, किस ढंग से? वो ब्लैक डे मना करके तो पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधि है उससे पक्का जुड़ा हुआ है। तो खुद ही हर इस तरह का बयान से और इस तरह का हरकतों से वो साबित करते हैं और खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। बुरहान वानी आतंकवादी था। आतंकवादियों को पालना पोसना पाकिस्तान का शौक हो सकता है, हिंदुस्तान का नहीं। पाकिस्तान भले ही बुरहान जैसों को शहीद माने और हाफिज सईद जैसों को अपना हीरो, लेकिन हिंदुस्तान में आतंकवादियों को देश का दुश्मन ही माना जाता था, दुश्मन ही माना जाता है और दुश्मन ही माना जाता रहेगा। हिंदुस्तान में हर आतंकवादी का अंजाम बुरहान वानी जैसा ही होगा। फिर पाकिस्तान चाहे तो उन्हें अपना हीरो माने, शहीद बताए या उनकी याद में ब्लैक डे मनाए। भारत सरकार ये बात हमेशा कहती रही है कि दहशतगर्दी फैलाने वालों के आका पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे इन आकाओं ने ये बात कबूली है कि भारत में दहशतगर्दों के साथ उनकी बात ही नहीं होती, बल्कि उनके दिशा निर्देश पर भी काम करते हैं। अशोक सिंघल, दिल्ली आज।